आज मैं आपके लिए ब्यूनो नाम के एक रहस्यमयी जिन की कहानी लेकर आया हूँ, जो लड़कियों और औरतों को स्लीप पैरालिसिस अवस्था में जकड़कर अपनी अधूरी इच्छाओं को तृप्त करता है। कहा जाता है कि उसे इंसानों के करीब जाने में अजीब सी तृप्ति के साथ बहुत मजा मिलता है। वैसे कई लोगों ने मुझे बोला कि उन्हें ऐसी और भी फिल्में देखनी है, इसलिए मैं आज आपके लिए यह मूवी लेकर आया हूँ। एक जिन जो एक टेनिस प्लेयर के साथ साथ उसके पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अपनी अधूरी इच्छाओं को तृप्त करता है और धीरे धीरे उन सभी को बारी बारी से निगल लेता है। पर आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या किया था कि यह जिन उसके पीछे पड़ गया? तो अगर आप भी रात में सोते वक्त ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि आप अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहे हैं और कुछ आपके सीने पर चढ़कर बैठा हुआ है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए अब इस एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाकर किया जाता है जो शायद स्लीप पैरालिसिस अवस्था में थी और जहां एक सुपरनैचुरल ताकत उसकी इस हालत में उसका इस्तेमाल कर रही होती है। और अब सीन वहां से कट होकर आता है नेशनल टेनिस कैंप बंडुंग में, जहां मूवी की लीड एक्टर तानिया को दिखाया जाता है जो नुरुल के अगेंस्ट टेनिस मैच खेल रही थी। पर उसके कोच, जिनका नाम बेनी है, वो तानिया के प्लेइंग टेक्निक से ज्यादा खुश नजर नहीं आते। वैसे तानिया नुरुल के अगेंस्ट ये मैच जीत जाती है, पर उसके कोच उस पर बुरे प्लेइंग टेक्निक के लिए गुस्सा होते हैं, क्योंकि तानिया भले ही नुरुल से यह मैच जीत गई थी, पर नुरुल की टेक्निक तानिया से ज्यादा बेहतर थी। उसके कोच का मानना है कि तानिया इस टेक्निक के साथ जकार्ता में होने वाले गेम्स को जीत नहीं पाएगी। यहाँ हमें पता चलता है कि तानिया का कोच असल में उसके पिता हैं। रात में तानिया को उसके बॉयफ्रेंड चौकी के साथ दिखाया जाता है। यहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि तानिया का परिवार उसे बस एक टेनिस प्लेयर के रूप में देखना चाहता है, जिस कारण तानिया को इसके लिए बहुत प्रेशर सहना पड़ता है, जो चौकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ से जाने के बाद तानिया जब अपने रूममेट्स के पास जाती है तो नुरुल उन्हें बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के बाद से उसे हमेशा सिर्फ स्लीप पैरालिसिस जैसा फील होता है और सुबह वो जब सोकर उठती है तो उसे बहुत हल्का फील होता है। जहां सिल्मी उससे पूछती है कि कहीं तुमने ब्यूनो जिन को तो समन नहीं किया है। पहले तो इन सभी को सिल्मी की बात बेतुका मजाक लगता है, पर सिल्मी इन्हें बताती है कि ये जिन सदियों से इस दुनिया में मौजूद है और आज भी अपने शिकार की तलाश में भटक रहा है। उसे इंसानों के साथ खुद को तृप्त करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। यह जिन हमेशा ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता है जो बहुत ज्यादा बोल्ड हो, या फिर जिसने उसे समन किया हो, या जो किसी कारणवश अब अकेले रह रही हो और मेंटली डिप्रेशन में हो। वो हमेशा आधी रात में आता है और वो जब भी उस लड़की के साथ कुछ करता है तो उस लड़की को स्लीप पैरालिसिस जैसा ही फील होता है। इसीलिए पुराने जमाने में लड़कियों को कभी भी अकेले सोने नहीं दिया जाता था। पहले तो इन सभी को सिल्मी की बातें बहुत ही अजीब लगती हैं, पर तानिया यहाँ सिल्मी से पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी ब्यूनो जिन को बुलाया है? तानिया कोई जवाब तो नहीं देती, पर वह बोलती है कि मुझे पता है उसे बुलाया कैसे जाता है। इसके बाद हमें तानिया को दिखाया जाता है जो एक आईने के सामने अपने आधे फेस को देखकर सिल्मी के द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप कर रही होती है। तभी वहाँ लाइट फ्लिकरिंग करने लगती है, जिससे वह सभी बहुत डर जाते हैं। तभी लियोना वहाँ आकर बोलती है कि बारिश के कारण ऐसा हो रहा है, यह कोई जिन की करतूत नहीं है। जल्द ही वो सभी सो जाते हैं। उनके सोते ही हमें उसी आईने को दिखाया जाता है जिसमें हमें एक जिन की परछाई नजर आती है और वह आईना टूट जाता है। आधी रात हम ऐसा देखते हैं कि नुरुल वापस से उसी स्लीप पैरालिसिस को फील कर रही होती है और अचानक आधी रात में उठकर कहीं जाने लगती है। तानिया की नजर जब नुरुल पर पड़ती है तो वह भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे आती है। तानिया की आवाज देने के बावजूद नुरुल नहीं रुकती और जाकर बिल्डिंग की छत पर बैठ जाती है। इसके पहले कि तानिया कुछ रिएक्ट कर पाती, नुरुल उस बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है, जिससे तानिया बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कहानी अब 7 दिन आगे बढ़ती है। तानिया अचानक बहुत ही अजीब तरीके से अपनी नींद से जागती है, यानी कि तानिया को अभी भी नुरुल के मौत के बुरे विजन्स आ रहे थे। इधर हमें तानिया की माँ समांथा और उसके पिता बेनी को दिखाया जाता है। तानिया की माँ एक सोशल इन्फ्लुएंसर है और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना पसंद करती है, पर शायद तानिया के पिता को यह बात इतनी पसंद नहीं है, इसलिए इन दोनों में कुछ ज्यादा जमती नहीं है। यहाँ तानिया के भाई टीमो को भी दिखाया जाता है, वह भी शायद अपनी माँ के इस बिहेवियर से ज्यादा खुश नहीं है। तभी वहाँ तानिया आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि तानिया पिछले 7 दिनों से अच्छे से सो नहीं पा रही है, क्योंकि उसे हमेशा रात में नुरुल के ही बुरे सपने आते हैं। उसी दिन टेनिस कोर्ट में उसका बॉयफ्रेंड चौकी उससे मिलने आता है। चौकी यहाँ तानिया के द्वारा पहने गए छोटे कपड़ों से खुश नहीं होता, इसलिए वो उसे ऐसे कपड़े पहनने से मना करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तानिया ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहने। तभी वहाँ तानिया के पिता आ जाते हैं और तानिया को अपने प्रैक्टिस पर फोकस करने बोलते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें तानिया की माँ को दिखाया जाता है जो अपने ढलती उम्र को छुपाने के लिए कुछ इंजेक्शंस ले रही होती है और फिर उनकी फोटोज और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती है। यहाँ तानिया की माँ डॉक्टर को बोलती है कि उसे अपने पेट के फैट को और ज्यादा कम करना है, पर डॉक्टर बोलती है कि उसका पेट ऑलरेडी कम है। लेकिन तानिया की माँ अपनी डॉक्टर को बोलती है कि उसे अपने शरीर को ठीक वैसा ही करना है जैसा शरीर उसके दोनों बच्चे होने से पहले थे। इधर हमें टीमो को दिखाया जाता है, जहाँ उसके ही दोस्त टीमो की माँ के बोल्ड फोटो देखकर कुछ भद्दी बातें कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर टीमो गुस्से में बहुत ज्यादा पैनिक करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि टीमो को सांस की प्रॉब्लम है। इधर दूसरी तरफ जब तानिया टेनिस कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रही होती है तो अच्छी नींद न होने के कारण वह अच्छे तरह से खेल नहीं पा रही होती और तभी तानिया जब एक बॉल को हिट करने जाती है तो
नुरुल को अपने सामने देखकर तानिया बहुत ज्यादा डर जाती है और वहीं बैठ जाती है। उसके पिता उसे उठाकर और उसे एक अच्छी नींद लेने की एडवाइस करते हैं और नुरुल की बातों को भूल जाने को कहते हैं, क्योंकि जल्द ही उसका ओपन कप में क्वालिफाई करने वाला मैच होने वाला था। उसी शाम टेनिस कोर्ट से वापस आते वक्त तानिया जब अपनी कार में होती है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। यहाँ शायद वो जिन तानिया के ऊपर हावी होने या उसे अपनी प्रेजेंस महसूस करवा रहा था, पर बेचारी तानिया ये समझ नहीं पा रही थी। पर तभी अचानक नुरुल की आत्मा आकर तानिया को जगा देती है, जिससे तानिया डर कर जब पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। उसी रात तानिया जब शाम में स्विमिंग पूल में होती है तो अचानक ही दो लंबे हाथ तानिया को पानी के अंदर खींच कर ले जाते हैं। तानिया किसी तरह उनसे बचकर बाहर तो आ जाती है, पर समझ नहीं पाती कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है, इसलिए तानिया इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हम दो हाथ स्विमिंग पूल से बाहर आते देखते हैं जो उसी जिन के थे। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त तानिया को अपने गले पर उसी जगह निशान नजर आता है जहाँ कल रात जिन ने उसे पकड़ा था। इसके बाद तानिया जब टीमो को स्कूल ड्रॉप करने आती है तो टीमो यहाँ तानिया को बोलता है कि उसे उनकी माँ का इस तरह वीडियो बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसके क्लासमेट उसकी माँ की फोटोज और वीडियोस को देखकर बुरे कमेंट पास करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि टीमो जब उसकी माँ के पेट में था तब तानिया के पिता किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशन में थे। उसी के बाद से उसकी माँ और पिता अलग अलग हो गए हैं और इसी वजह से इन दोनों के माँ बाप में अब बनती नहीं है। इधर रात में जब तानिया सोने के लिए आती है उसे कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर के साथ खेल रहा है और ना चाहते हुए भी तानिया इस एहसास को एंजॉय कर रही थी। हम देखते हैं कि तानिया के बेड के नीचे से एक हाथ बाहर आता है। इधर इस अजीब से अनुभव को एंजॉय कर रही तानिया की जब अचानक से आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर उसी बियूनो जिन को देखती है जो उसके साथ तृप्त हो रहा था। तानिया यहाँ चाहकर भी भाग नहीं पाती। तृप्त होते ही जिन तानिया को देखकर जोर से चीखता है और हम नोटिस करते हैं कि तानिया की आंखों के आसपास कुछ अजीब सी काली लाइनें उभर कर आने लगती हैं। इधर हमें तानिया और चौकी को दिखाया जाता है, जहाँ तानिया चौकी को पूछती है कि क्या उसे स्लीप पैरालिसिस पर यकीन है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके सोने के बाद कोई उसके ऊपर आ जाता है और वो हिल भी नहीं पाती। पर चौकी उसे बोलता है कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। पर तभी चौकी की नजर तानिया के गर्दन पर जाती है और उसे वही मार्क नजर आता है। चौकी को ऐसा लगता है कि तानिया उसे धोखा दे रही है, शायद वो किसी और के साथ भी रिलेशन में है और उसी को छुपाने के लिए तानिया ऐसी बेतुकी कहानियां बना रही है, जिससे चौकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तानिया को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। पर तानिया उसे किसी तरह समझाकर शांत करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यहाँ हम तानिया की आंखों में यह देखकर समझ सकते थे कि तानिया के अंदर अब शायद कोई और भी था। इधर दूसरे दिन जब तानिया लियोना के साथ टेनिस कोर्ट पर प्रैक्टिस कर रही थी, उस वक्त भी तानिया सही से टेनिस नहीं खेल पा रही थी। लियोना वहाँ तानिया के खेल का मजाक उड़ाती है, जिस वजह से तानिया यहाँ लियोना पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लियोना और तानिया के पिता उसके ऐसे बिहेवियर से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रैक्टिस के बाद जब लियोना और तानिया लॉकर रूम में होती है तो लियोना वापस से तानिया और चौकी के रिलेशनशिप को लेकर कुछ बातें सुनाती है। वह तानिया को बताती है कि चौकी के कारण ही वह अपने खेल पर फोकस नहीं कर पा रही है। लियोना की यह सब बातें सुनकर तानिया फिर से अपना आपा खो देती है और लियोना पर हमला कर देती है। तानिया यहाँ लियोना के गर्दन को जोर से पकड़ लेती है और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। पर तभी अचानक से नुरुल की आत्मा वहाँ आकर तानिया को होश में आने बोलती है, जिससे कि तानिया वापस से होश में आ जाती है। पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वह लियोना के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, इसलिए तानिया डर कर वहाँ से चली जाती है। लियोना जब वापस आने के लिए निकलती है तो वहीं जिन लियोना की गर्दन मरोड़कर कार के अंदर ही उसे बुरी तरह से मार डालता है। इधर तानिया जब इवनिंग में रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है तो इस ग्राउंड में उसे उसकी एक पुरानी टीचर उस्तादजा रीसा मिलती है, जो तानिया को बोलती है कि तानिया बहुत लंबे समय से प्रेयर करने नहीं आ रही है, उसे प्रेयर करने आना चाहिए क्योंकि इससे ऊपर वाला उन सभी की रक्षा करता है। पर तानिया उससे सही तरीके से बात नहीं करती और उठकर चली जाती है। पर तभी रीसा को पीछे से उसी जिन की आवाज आती है जो रीसा को ग्रीट कर रहा था। इस आवाज से रीसा समझ जाती है कि तानिया के साथ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इधर रात में तानिया जब अपने बाथरूम में होती है तो वह सिल्मी को मैसेज भेजती है और उसे ब्यूनो जिन के बारे में बात करने के लिए उससे मिलने की रिक्वेस्ट करती है। पर सिल्मी के शायद बिजी होने के कारण उसका कोई भी जवाब नहीं आता। रिप्लाई में देर होने के कारण तानिया उसे बुरे बुरे मैसेज लिखकर भेजती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वह ब्यूनो जिन अभी भी तानिया के पास उसी बाथटब के पास बैठा था। उसी रात चौकी सबसे छुपकर तानिया से मिलने उसके घर आता है। यहाँ यह दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, पर वो इस बात से अनजान थे कि टीमो उन दोनों को ऐसी हालत में देख रहा था। इधर तानिया चौकी की होंठ ही काट डालती है, जिससे चौकी को तानिया का बिहेव कुछ अजीब लगता है, पर तानिया फिर भी नहीं रुकती। इसके बाद बुरी तरह से थका चौकी जब अपने घर आता है तो उसे अपने घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है और तभी वहाँ की लाइट कट हो जाती है। अपने घर में चौकी को कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती है। चौकी जब उन आवाजों की ओर बढ़ता है तो हम उस जिन को चौकी के पीछे ही खड़ा देखते हैं। तभी चौकी के पैर में कांच का एक टुकड़ा घुस जाता है, जिससे वो तड़प उठता है। उसी वक्त लाइट भी वापस आ जाती है। ये शायद उस जिन की चौकी के लिए एक वार्निंग थी कि वो तानिया से दूर रहे। इधर सुबह जब तानिया की माँ सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ टीमो के दोस्त उसकी माँ की वीडियो को देखकर टीमो का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिसे देखकर टीमो अपना आपा खो बैठता है और इस लड़के की बुरी तरह से पिटाई कर देता है। इधर उसकी माँ जब अपने डॉक्टर के क्लिनिक में अपने पेट के फैट को रिड्यूस करने वाली सर्जरी के बारे में डिस्कस कर रही होती है, तभी उसकी माँ के पास टीमो के स्कूल से फोन आता है। इधर तानिया जब प्रैक्टिस करने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सिल्मी, जो कि पिछले 2 दिनों से तानिया के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी, उसकी पिछले 2 दिन पहले ही मौत हो चुकी है। सिल्मी भी ठीक वैसे ही मरी थी जैसे लियोना मारी गई थी, यानी उसकी भी गर्दन तोड़ दी गई थी। ये सुनकर
तानिया का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। तानिया को सहानुभूति देने के लिए जब एक लड़का उसे गले लगाता है तभी वहाँ चौकी आ जाता है। चौकी को यहाँ ऐसा लगता है कि तानिया का शायद इसी लड़के के साथ चक्कर है, इसलिए वह उस लड़के के साथ झगड़ा करने लगता है, जिसे देखकर तानिया बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। गुस्से में तानिया चौकी के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर वहाँ से चली जाती है। इधर तानिया के घर में अलग ही बवाल मचा हुआ था। यहाँ जब उसकी माँ टीमो को उसके बिहेव के लिए डांट रही होती है तभी उसके पिता आकर टीमो की तरफदारी करते हैं। यहाँ टीमो भी उसकी माँ को उनके सोशल मीडिया वीडियो के लिए बहुत आने मारता है। तभी वहाँ तानिया आ जाती है। उसके पिता सभी घर वालों को सुनाते हुए तानिया को कहते हैं कि वह सिर्फ तानिया पर ही भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इस घर में वही सबसे लायक है। ये बात टीमो को बुरी लगती है और टीमो उन सभी को तानिया के बारे में बता देता है कि कैसे बीती रात वो चौकी के साथ उसके कमरे में थी। ये सब सुनकर तानिया सभी पर आग बबूला हो जाती है और उन सभी को बोलती है कि काश वो सभी मर जाए, उसे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी तानिया को चौकी का मैसेज आता है कि तानिया ने अगर उससे ब्रेकअप करने की कोशिश की तो वो उन दोनों के प्राइवेट मोमेंट्स के फोटोज सोशल मीडिया पर डाल देगा, जिससे तानिया गुस्से में कहती है कि काश यह सभी मर जाए। पर तानिया को इस वक्त पता नहीं था कि उसने कितनी बड़ी बात कह डाली थी। उसी रात टीमो जब अपने कमरे में म्यूजिक सुन रहा होता है तभी उसे ब्रीदिंग इशू होने लगता है। वो अपनी पंप हर जगह ढूंढता है पर उसकी पंप कहीं नहीं मिलती। तभी उसकी नजर नीचे पड़े पंप पर जाती है। जैसे ही वो पंप लेने जाता है वो जिन उसे पलंग के नीचे खींच लेता है। इधर रात में जब तानिया सोई हुई होती है तभी उसे वापस से नूरुल की आत्मा दिखाई देती है जो उसके कमरे में थी और उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही तानिया जागती है वह नूरुल की आत्मा को देखकर डर जाती है और दौड़कर अपने भाई के कमरे में जाती है। पर जैसे ही तानिया अपने भाई के कमरे का दरवाजा खोलती है वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि वह ब्यूनो जिन उसके भाई के ऊपर चढ़ा हुआ था। तानिया को देखते ही वह जिन वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उस जिन ने टीमो को मार डाला था। यहाँ सभी लोग जब टीमो की शोक सभा में आते हैं तो हमें उस्तादा रीसा को भी दिखाया जाता है। यहाँ रीसा वापस से तानिया से बात करने की कोशिश करती है पर तानिया वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। पर तभी तानिया को वहाँ नूरुल बैठी दिखती है। यहाँ रीसा भी तानिया को देख लेती है कि वह किसी चीज को देख रही है पर रीसा को वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ रीसा तानिया के पिता को बोलती है कि आपके घर में सभी को प्रेयर करने की जरूरत है, किसी तरह की कोई दिक्कत हो वो लोग तुरंत रीसा को इन्फॉर्म करें, वो उनकी मदद करने के लिए जरूर आएगी। यहाँ तानिया जब अपने फोन में अपने भाई की फोटोज देखकर रो रही होती है तभी उसके एक फोटो में उसे वही ब्यूनो जिन भी नजर आता है। इसलिए तानिया अब इंटरनेट पर स्लीप पैरालिसिस और ब्यूनो जिन के बारे में सर्च करना स्टार्ट करती है। रात भर में वो कई सारे आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्री खंगाल डालती है जिसमें कई विक्टिम ने ब्यूनो जिन के बारे में बताया था कि वो एक दुबले पतले टाइप का अजीब सा क्रीचर होता है जो अपने विक्टिम को मारकर ही दम लेता है। इसी दौरान हमें चौकी को दिखाया जाता है जो तानिया को फोन करने की कोशिश कर रहा था पर तानिया का फोन साइलेंट होने के कारण चौकी की बात तानिया से नहीं हो पा रही थी। इन सभी रिसर्च को करते करते तानिया रात में सो जाती है। इधर अगली सुबह हमें तानिया की माँ समांथा को दिखाया जाता है जो क्लिनिक में मौजूद थी। तभी उसके साथ भी स्लीप पैरालिसिस जैसा कुछ होने लगता है। यहाँ समांथा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। शायद ब्यूनो जिन यहाँ समांथा के साथ भी अपनी जरूरतें पूरी करके समांथा को भी अपना शिकार बना रहा था। तभी यह सीन अचानक से यहीं पर कट हो जाता है। इधर अपनी माँ के मौत की खबर सुनने के बाद तानिया बुरी तरह से टूट जाती है और अग्रेशन में ब्यूनो जिन को बुलाने लगती है कि वो सामने आए, वो उससे नहीं डरती। तभी तानिया का ध्यान इन सभी मौत के सीक्वेंस पैटर्न पर जाता है। जैसे लियोना से फाइट के वक्त तानिया ने लियोना को मर जाने को बोला था, उसके बाद सिल्मी के मैसेज का रिप्लाई न आने पर भी उसने उसे यू मस्ट डाई लिख कर भेजा था। उसके बाद उसने टीमो, फिर उसकी माँ, उसके पिता को और अंत में चौकी के मर जाने की विश मांगी थी। इसलिए वो दौड़कर अपने पिता के कमरे में जाती है जहां उसके पिता अपने बेटे और बीवी के मौत के गम में खुद को खत्म ही करने वाले थे। पर तानिया आकर उन्हें रोक लेती है और अपने पिता को बताती है कि यह सब तानिया की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने ही ब्यूनो जिन को समन किया था। स्लीप पैरालिसिस के दौरान जिन ने शायद उसके साथ संपर्क बनाया था और अब वो जिन तानिया की हर बात मान रहा है या शायद तानिया को जिस भी इंसान से दिक्कत हो रही है वो जिन उसे मार दे रहा है। तभी उसे ध्यान आता है कि इसके बाद चौकी का नंबर है। तभी जब वह अपने फोन में चेक करती है तो उसे चौकी के कई सारे मिस कॉल नजर आते हैं। इसलिए वो अपने पिता को अपना ध्यान रखने और किसी भी हाल में सोने से मना करके तेजी से चौकी को बचाने उसके घर जाने लगती है। पर इधर वापस से तानिया के पिता को अपना बीवी बच्चा दिखाई देता है और वो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर चौकी को दिखाया जाता है जो शायद पूरी तरह से जिन द्वारा पोजेस्ड हो चुका था। यहाँ वो अपना हाथ चलती मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अपने आप को बुरी तरह से घायल कर लेता है। इधर ओवर स्पीड की वजह से तानिया की कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तानिया को जब होश आता है तो वह अपने आप को अस्पताल में पाती है। तभी उसे अपने पिता और चौकी की याद आती है। इसलिए वह जैसे ही दौड़कर अपने केबिन से बाहर आती है सामने ही उसे चौकी नजर आता है जो बुरी तरह से घायल था। तभी वहाँ उसकी टीचर रीसा भी आ जाती है जो तानिया को बताती है कि उसके पिता ने भी अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है और वह भी इसी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है पर अभी खतरे से बाहर है। यहाँ उसकी टीचर रीसा उसे बताती है कि उसे बहुत पहले ही तानिया और उसके पीछे पड़े इस जिन पर शक हो गया था पर चूंकि तानिया हमेशा उसे नजरअंदाज कर रही थी इसलिए वह कभी भी खुलकर बात नहीं कर पाई। यहाँ तानिया रीसा को अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। यहाँ रीसा तानिया को बोलती है कि अब एक ही रास्ता बचा है, उसे खुद ही ब्यूनो जिन के डायमेंशन में घुसकर उसको प्रेयर की
मदद से खत्म करना होगा। यहाँ तानिया हॉस्पिटल के उसी केबिन में रीसा अपने पिता और चौकी के साथ बैठकर प्रेयर करना स्टार्ट करती है। तानिया के प्रेयर पढ़ते ही तानिया के फेस का एक्सप्रेशन बदलने लगता है और तानिया की आंख इस बार एक अलग डायमेंशन में खुलती है, जहाँ बियोनो जिन तानिया पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। तानिया यहाँ लगातार प्रेयर्स किए जा रही थी, जिस वजह से वो जिन तानिया का मुकाबला नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर में प्रेयर्स की ताकत से वह जिन उसी के डायमेंशन में भस्म हो जाता है। तभी तानिया के साथ साथ उसके पिता की भी आंखें खुलती है, जो अब पहले से बेहतर थे, और तानिया भी अब इस जिन के चंगुल से निकल चुकी थी। पर चौकी, जो बुरी तरह से घायल हो चुका था, वह जिंदा नहीं बच पाता और मर जाता है। अब कहानी इस टूर्नामेंट पर जाती है जिसके लिए तानिया इतने दिनों से मेहनत कर रही थी। तानिया और उसके ओपोनेंट के बीच एक जबरदस्त टेनिस मुकाबला देखने को मिलता है, पर एंड में तानिया यह मुकाबला जीत जाती है। वह आने वाले ओपन कप में इंडोनेशिया की ओर से खेलने के लिए एक प्रबल दावेदार बन जाती है। तभी सभी प्रेस वाले आकर उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ तानिया अपनी इस जीत को अपनी माँ, मारे गए दोस्त, बॉयफ्रेंड और अपने प्यारे छोटे भाई को डेडिकेट करती है, और इसी के साथ वह अपनी ट्रॉफी आसमान में उठाती है और यह सीन यही कट हो जाता है। कहानी अब एक दूसरी लड़की पर शिफ्ट होती है, जो यहाँ वापस से ब्यूनो जिन को समन करती है, और हम इस लड़की के पीछे वापस से ब्यूनो जिन को देखते हैं और यह फिल्म यही खत्म हो जाती है। यानी ब्यूनो जिन का कहर अब इस लड़की पर बरसने वाला था। तो उम्मीद है कि आपको स्लीप पैरालिसिस पर बने इस फिल्म को देखकर मजा आया होगा। वैसे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी सोते वक्त स्लीप पैरालिसिस को फील किया है।